हाय फ्रेंड, मैं आ गई हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब दशहरे के बाद दिवाली की तैयारी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे दिवाली का दिन करीब आता है, घर में साफ़ सफाई करने की, सजावट करने का काम तेज़ी से चलने लगती है। आज है गुरुवार, आज तो झाला नहीं लगाना चाहिए और मैं कल लगाऊंगी झाला। नीचे की साफ़ सफाई कल होगी, आज मैं कर ले रही हूँ छत की काम। और छत पे पहले मैं एक साइड में जो पहले किचन था, अभी तो इसमें पहले फ़िलहाल मम्मी लोग बताती हैं, भाभी लोग, कि कभी खाना बना नहीं, बस किचन बना हुआ था। और पहले मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ क्योंकि एक साइड में है किचन। मैं यहाँ से साफ़ सफाई अपना करना चालू कर देती हूँ क्योंकि कभी यहाँ हम लोग आते नहीं है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मोटा कचरा जम जाता है। वैसे भी अब ठंडी आने वाली है और ठंडी में हम लोग हमेशा ही छत को एकदम साफ़ सुथरा रखेंगे क्योंकि यहीं पे हम लोग रहते हैं। साफ़ सफाई तो हमेशा करनी चाहिए। फिर दिवाली पर साफ़ सफाई का चालान क्यों और कैसे शुरू हुआ? ये ये बात मैं अपने दादी से बहुत पूछती थी कि दादी, साफ़ सफाई तो हमेशा होता है, लेकिन दिवाली पे सब एकदम कोने कोने की साफ़ सफाई, मतलब कि पहले से सबको, सब घर वाले को पहले से टेंशन बना रहता है कि दिवाली पे साफ़ सफाई करनी है, दिवाली पे साफ़ सफाई करनी है। इसके बारे में हम लोग दादी से पूछते थे तो कि दादी बताती थी इसके पीछे धार्मिक मान्यता ये है कि लक्ष्मी जी उस घर पर आती हैं जहाँ साफ सफाई और स्वच्छता होती है। पुराणों में बताया गया है कि दिवाली के दिन ही माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना था। क्या है क्या है दिवाली का प्राचीन नाम? इसका वैदिक प्रार्थना है तमसो माँ ज्योतिगमय, मतलब अंधकारों से प्रकाश में ले जाने वाला पर्व। प्राचीन काल में इसे दीपोत्सव के नाम से जाना जाता था। इसका अर्थ है दीप का उत्सव। हालांकि आज भी लोग दीपोत्सव के रूप से दिवाली को जानते हैं। और मेरी दादी ये बताती थी कि सभी धर्मों में 1 अरब से अधिक लोगों द्वारा मनाया जाने वाला यह 5 दिवसीय रोशनी का त्यौहार प्रार्थना, देवता, आतिशबाजी और कुछ के लिए एक नया साल लाता है। आज ये सब मैं बोल रही हूँ ना, तो मुझे दादी की बहुत याद आ रही है क्योंकि दादी द्वारा ही मुझे ये सब बताया गया था। दादी हम लोग को ये सब के बारे में बहुत जानकारी देती थी और जितना भी, मतलब जो भी थोड़ा बहुत जानकारी है ना, दादी की बातों से है। दादी बताती थी दिवाली भारत का वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। अंधकारों पर प्रकाश की विजय, अज्ञान पर ज्ञान और बुराइयों पर अच्छाइयों का जीत का जश्न मनाने का समय आता है दिवाली। एक बात और बताती थी दादी हमारी, बच्चों के लिए दिवाली का त्यौहार बहुत खास होता है। जब हम लोग बहुत छोटे थे ना, तो दादी ये बात बहुत बताती थी। बोलती थी क्या, दादी ऐसे ही बोलती थी जैसे मैं बोल रही हूँ। क्या सिखाती है दिवाली का त्यौहार? बच्चों का कोई मूल्य सिखाती है, परिवार की अहमियत सिखाती है, बच्चों के जीवन से जुड़ी कौशल सिखाती है, अपनी परंपराओं के अनुसरण करना सिखाती है, अच्छे बुरे का फर्क बताती है, जीवन से अंधकार को दूर करना सिखाती है दिवाली। दिवाली की सफाई सभी लोग करते हैं। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी पूजन किया जाता है ताकि माँ लक्ष्मी का आगमन हो और सुख समृद्धि बढ़े। लक्ष्मी वहाँ आती हैं जहाँ साफ सफाई सजावट हो। सभी कोशिश भी करते हैं कि घर के हर कोना साफ हो, जहाँ फर्श, दीवार, अलमारी, फर्नीचर, जितने भी घर के हो, साफ सफाई हो। हम भी साफ सुथरा घर देखकर अच्छा लगता है। इसी बहाने से कम साल में एक बार घर की सफाई कोनों कोनों की तो हो जाती है। दादी की बातें बताते बताते मैं पूरा आधा छत झाड़ू लगा चुकी हूँ। अभी पता है कितना बज रहा है? दोपहर को 3:30 बज रहे हैं। अब मैं छत पे आई तो उतना तेज़ तो धूप नहीं लग रहा है, लग रहा है लेकिन उतना ज़्यादा तेज़ नहीं लग रहा है। मैं सोची तब तक झाड़ू लगा देती हूँ। लगाते लगाते मुझे 5:15 बज गए थे और उसके बाद 5:30 बजे तो थोड़ा अंधेरा हो जाता है। मुझे दिया भी जलाना रहता है, वहाँ पर नहाना धोना सब मेरा चालू हो जाता है। तब तक मैं सोची अपना झाड़ू लगा देती हूँ। मैं आई थी 2 बजे, छत पे आई थी, उसके बाद नीचे उतरी नहीं, थोड़ा अंधेरा हो गया, दिया जलाने का टाइम हुआ तभी मैं नीचे उतरी थी। यहाँ पे दादी की हर एक बातें बताई हुई।
मतलब कि हर एक बातें, हमारी दादी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इतना नॉलेज था, पेपर, रामायण, किताब वगैरह सब पढ़ लेती थी, उतना ही बहुत था। लेकिन हम लोगों को जानकारी बहुत ज़्यादा देती थी, जितना मतलब सिखाती थी। घर पे हम लोग गाँव में रहते थे, तो दादी हम लोग को बहुत ज़्यादा सब सिखाती थी, ऐसे वैसे। जब हमारी दादी थी ना, तो हमारे घर में मतलब कि बहुत अलग ही रौनक रहता था, क्योंकि हर एक चीज़ दादी हमारी बताती थी। घर की सफाई आसान काम नहीं है, विशेषकर दिवाली की सफाई, क्योंकि जहाँ साल भर सफाई नहीं होती, इस समय वहाँ स्थान पर साफ किया जाता है। यहाँ पे भाभी बच्चे लोग को सबको लेके आ गई नीचे, सबको नाश्ता पानी चाय बर्तन जो था धुल के अब आ गई हैं। सबका बाल बना रही हैं, लड्डू का बनाएंगी, बेटू का बनाएंगी, सेठू का बनाएंगी। और मेरा सारा झाड़ू लग चुका है, बस यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू बचा हुआ है। बाकी सब रूमों में अगल बगल में सब झाड़ू लग चुके हैं, क्योंकि छत पे झाड़ू लगाना में अभी बहुत दिन के बाद हम लोग छत पे आ रहे हैं। अब ठंडी आ रही है, वैसे भी छत पूरा साफ रहेगा, क्योंकि हम लोग यहीं पे रहेंगे। कई बार तो दिवाली के दिन तक महिलाएं सफाई में लगी रह जाती हैं, खुद के शरीर पर ध्यान नहीं दे पाती, थक कर चूर हो जाती हैं। कभी कभी थकान से बीमारी भी हो जाती है और त्योहार का एंजॉय भी नहीं कर पाती। दिवाली की सफाई का उद्देश्य परंपरा का निर्वहन या माँ लक्ष्मी का आगमन ही नहीं होता। यह सफाई काम हमारे शरीर के कई बीमारियों और एलर्जियों को बचाने का उपाय है। यदि हम बीमार नहीं होंगे तो अतिरिक्त फालतू पैसा खर्च नहीं होगा। यह भी एक तरह से माँ लक्ष्मी की कृपा ही होती है। इसके अलावा दिवाली की सफाई की क्या ज़रूरी है, इसके कारण इसी प्रकार है। बरसात के मौसम में घर में बहुत सी जगह पर सीलन, जिसे हम शीत भी बोलते हैं, आ जाते हैं, जिसके कारण जगह जगह जंग भी लग जाते हैं। इसकी सफाई होना चाहिए, अनाथ या परेशानी का कारण बन सकता है। यहाँ पे देखिए लड्डू कितना मस्ती कर रही है, ये तो जान छोड़ ही नहीं रहा, पीछे 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 लगा। कल इतना बीमार था, आज आराम मिला हुआ है। कितना ज़्यादा मस्ती कर रहा है और परेशान बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत ज़्यादा। इसी डस्टबिन में मैं अपना कचरा उठा उठा के डाल दे रही हूँ। अब छत पे का मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया, छत की सफाई तो हो गई। अब कल बाकी है नीचे की सफाई करने के लिए। अब नीचे की सफाई में देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ पे तो सिर्फ झाड़ू लगाना था और कुछ काम नहीं करना था।